जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की टॉपिक है गायत्री गीता, यानी गायत्री माता को गीता भी कहा गया है। वेद माता गायत्री का मंत्र छोटा सा है, उसमें 24 अक्षर हैं, पर इतने थोड़े में ही अनंत ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा है। जो ज्ञान गायत्री के गर्भ में है वह इतना सर्वांगपूर्ण एवं परिमार्जित है कि मनुष्य यदि उसे भली प्रकार समझ ले और अपने जीवन में व्यवहार करे तो उसके लोक परलोक सब प्रकार से सुख शांतिमय हो सकते हैं। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टिकोण से गायत्री का संदेश बहुत ही अर्थपूर्ण है। उसे गंभीरतापूर्वक समझा और मनन किया जाए तो सद्ज्ञान का अविरल स्रोत प्रस्फुट होता है। अब जो आगे आपको हम संक्षिप्त सा गायत्री मंत्र का अर्थ बता रहे हैं, यही गायत्री गीता है। ओमियतेव सुनामधे मेघम विश्वानतोमो ब्रह्माणा सर्वेश्वे ही तस्य नापांसु बसोरेत प्रधानम मतम या वेद नित्यगंतति न्याय निरतम श्री सच्चिदानंदकम लोकेशम समदर्शन नियमन चारकाहीन प्रभुम। अर्थात अर्थ जिसको वेद न्यायकारी सच्चिदानंद सर्वेश्वर समदर्शी नियामक प्रभु का और निराकार कहते हैं, जो विश्व के आत्मा रूप से उस ब्रह्म के सब नामों से श्रेष्ठ नाम पाप रहित पवित्र और ध्यान करने योग्य है, वह ओम ही मुख्य माना गया है। भावार्थ है, परमात्मा को प्राप्त करने और प्रसन्न करने का मार्ग, उसके नियमों पर चलना। वह निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, वरन कर्मों के अनुसार फल देता है। परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समझकर गुप्त रूप से भी पाप ना करना चाहिए। प्राणियों की सेवा करना परमात्मा की ही पूजा करना है। परमात्मा को अपने अंतर में अनुभव करने से आत्मा पवित्र होती है और सत चैतन्यता तथा आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा श्लोक है, भुवे प्राण इति ब्रुवन्ति मुनियो वेदांत परम गताः प्राणः सर्व विचेननेतु प्रसता सामान्य रूपेण च एतनेव विश्वद्वते ही सकलं न्यून समान जगता द्रष्टव्य सकलेषु जनन्तसु जनैर्नित्यं हासोचात्मा। अर्थ है, मुनि लोक प्राण को भू कहते हैं। यह प्राण समस्त प्राणियों में सामान्य रूप से फैला हुआ है। इससे सिद्ध है कि यहाँ सब समान हैं, अतएव सब मनुष्यों और प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए। आप आगे सुनते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और गुरु और गीता और गायत्री में कोई भी भेद नहीं रह जाएगा। भावार्थ है, अपने समान सबको कष्ट होता है, इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों से वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। सब में समतत्व की दृष्टि रखनी चाहिए। कुल वंश देश जाति समुदाय स्त्री पुरुष आदि भेदों के कारण किसी को नीचा ऊंचा छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। उच्चता और नीचता का कारण तो भले बुरे कर्म ही होते हैं। नंबर 3 श्लोक है, भुवो नासो लोके सकल विपदा विनागिता कृतः कार्य कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणम फलाशां मृत्याय ये विदधति नावे कर्म नियरता लभ्यते नित्यं ते जगति ही प्रसाद सुमन सामः। अर्थात संसार में समस्त दुखों का नाश ही भोग कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम में सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कार्य करते हैं वे मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं।
इसका भावार्थ सुनिए। मनुष्य का अधिकार कार्य करना है। फल देने वाला ईश्वर है। अमुक वस्तु प्राप्त होने पर ही सुख माना जाए, ऐसा सोचने की बजाय ऐसा सोचना चाहिए कि कर्तव्य पालन ही हमारे लिए आनंद का सर्वोत्तम केंद्र है। जो अपने कर्तव्य कर्म को ही लक्ष्य मान लेता है, वह कर्मयोगी हर घड़ी सुखी रहता है। जो इच्छित फल की आशा के लिए लटका रहता है, उस तृष्णावान को सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। गीता के कर्मयोग का यही तत्व है। आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरह से कि गायत्री और गीता कर्मयोग क्या है। नंबर 4 श्लोक है, स्वरेशो वे शब्दो निगति मन स्थैर्यकरणम तथा सौख्यम स्वास्थ्यम उपादिश्यति चित्तस्य लोलताम निमग्नत्व सतव्रत सरसि चाच्छति उत त्रिधा शांति होता भुवि च लभ्यते सम्यरता। अर्थात स्वयं यह शब्द मन की स्थिरता का निर्देश करता है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो, यह उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो, यह कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। अब इसका भावार्थ सुनिए। अनिश्चित परिस्थितियां प्राप्त होने पर प्रायः मनुष्य को शोक, दुख, क्रोध, द्वेष, दीनता, निराशा, चिंता, भय, बेचैनी आदि से उद्विग्न होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और अनुकूलन परिस्थिति प्राप्त होने पर अहंकार, मद, उद्दंडता, खुशी से फूलकर अस्वाभाविक आचरण करना, इतराना, अभ्यासेकी आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। वे दोनों ही स्थिति एक प्रकार के नशे का ज्वर है। ये विवेक को अंधा कर देते हैं, जिससे विचार और कार्यों का उचित श्रृंखला नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और आदमी अंधा तथा बावला बन जाता है। इन सत्यानाशी तूफानों से आत्मा की रक्षा करने के लिए मन को स्थिर, संतुलित, स्वस्थ एवं सत्प्रेमी बनाना चाहिए। मनुष्य को आत्मिक, बौद्धिक तथा शारीरिक शांति मिल सकती है। अगला यानी 5वां श्लोक है, ततो वे निश्यपतिः सा भुवि मतिमान पंडितवर विजानन गुहतो मरण जीव नौस्यदखिलम अनंते संसारे विचरति भयासक्ति रहित स्थिता निर्वाणम वे निज गति विधिनाम प्रकुरुते। अर्थात तत् शब्द ये बताता है कि इस संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीता है और अपनी गति विधियों का निर्माण करता रहता है। अर्थात भावार्थ सुनने में वाकई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो हम बता रहे हैं आपको वो श्लोक है और श्लोक का अर्थ होता है और अर्थ के भी भाव निकलते हैं। देखिए इसका भाव सुनिए कितना अच्छा है। मृत्यु सदा सिर पर नाचती खड़ी रहती है। इस समय सांस चल रही है, अगले ही क्षण बंद हो जाए, इसका क्या ठिकाना है। यह सोचकर इस सुर दुर्लभ मानव जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहिए और थोड़े जीवन में क्षणिक सुख के लिए पाप क्यों किए जावें, जिससे चिरकाल तक दुख भोगने पड़े, ऐसा विचार करना चाहिए। यदि विद्याध्ययन, समाज सुधार, धर्म प्रचार आदि श्रेष्ठ कार्य करने हों तो ऐसा सोचना चाहिए कि जीवन अखंड है। यदि इस शरीर से वह कार्य पूरा ना हो सके तो अगले में पूरा करेंगे। ये निर्विवाद है कि जो इस जीवन का सदुपयोग कर रहा है उसे मृत्यु के पश्चात आनंद ही मिलेगा।
परलोक पुनर्जन्म आदि में सुख ही प्राप्त होगा। पर जो इन जीवन के क्षणों का दुरुपयोग कर रहा है उसका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए जो बीत चुका है उसके लिए दुख न करते हुए शेष जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, इस श्लोक में सीधा सीधा ये बताया गया है कि हमें अपना जीवन परमार्थ में लगाना चाहिए, अच्छी बातों में लगाना चाहिए। और अगर बीच में किसी कारणवश किसी की जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है तो उसे अगले जीवन में वो पूरा करने के लिए आता है। तो इसी वजह से उसे ये भी सोचना चाहिए कि अभी पूरा नहीं हो पाया परमार्थ का कार्य तो हम आगे जाके करेंगे या अगले जन्म में करेंगे। आइए बात करते हैं छठे श्लोक की। सवितुस्तु पदम विन्नोति ध्रुवम मनुजो बलवान सवितेव भवेत् विषया अनुभूति परिस्थितियों वे सदा मन एव गणयति सा। अर्थात सवितु ये पद बतलाता है कि मनुष्य सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषय तथा अनुभूति अपनी आत्मा से ही संबंधित है, ऐसा विचारना चाहिए। भावार्थ सुनिए कितना अच्छा है। सूर्य को वीर्य और पृथ्वी को रज कहा गया है। सूर्य की शक्ति से संसार की सब क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार आत्मा अपनी क्रियाशीलता द्वारा विविध प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। प्रारब्ध, भाग्य, देव आदि भी अपने प्राचीन कर्मों का ही परिपाक मात्र हैं। इसलिए अपने लिए जैसी परिस्थितियां अच्छी लगती हैं उसी के योग्य अपने को बनाना चाहिए। अपना भाग्य निर्माण करना हर मनुष्य के हाथ में है। इसलिए आत्मनिर्माण ही और ही सबके अधिक ध्यान देना चाहिए। बाहर की सहायता भी अपनी अंतरंग स्थिति के अनुकूल ही मिलेगी। मनुष्य को तेजस्वी, बलवान, पुरुषार्थी बनना चाहिए। स्वास्थ्य, विद्या, धन, चतुरता, संगठन, यश, साहस और सत्य, इन 8 बलों से अपने को सदैव बलवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 7 श्लोक है। वर्ण्याम चेदयते प्रकटयति श्रेष्ठत्वं निशम सदा पश्येष्टथं मननपि श्रेष्ठं विद्यते तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत तदित्यं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुज शोभित गुणे। अर्थात वर्ण्यम ये शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचरना, श्रेष्ठ कार्य करना, इस प्रकार से मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। भावार्थ सुनिए। मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे उसके विचार होते हैं। विचार सांचा है और जीवन गीली मिट्टी। जैसे विचारों में हम डूबे रहते हैं हमारा जीवन उसी ढांचे में ढलता चला जाता है। वैसे ही आचरण होने लगता है, वैसी ही साथी मिलते हैं। उसी दिशा में जानकारी, रुचि तथा प्रेरणा मिलती है। इसलिए यदि अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो श्रेष्ठ मनुष्यों का संपर्क में रहना चाहिए। श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़नी चाहिए, श्रेष्ठ बातें सोचना चाहिए, श्रेष्ठ घटनाएं देखें, श्रेष्ठ कार्य करें और श्रेष्ठता की ओर निरंतर बढ़ते जाएं। दूसरों में जो श्रेष्ठताएं हों उनकी कदर करना है, उन्हें अपनाना है। श्रेष्ठता में श्रद्धा रखना, ये सब बातें उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। अब आगे की बात करते हैं 8वें श्लोक की। भर्गो व्याहरति पदम ही नितरा लोकः सुलोको भवेत् पापे पाप विन्यास त्वरितं दधात् विधाने बसत् दृष्ट्वा दुष्टकृति परिपाक निश्चया तेभ्य जगत सेद्य च तन्नाशाय विधीयतां च सततं संघर्ष में भी से। अर्थात भर्गो ये पद बताता है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए,
पापों से सावधान रहना चाहिए। पापों के दुष्परिणामों को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करता रहे। भावार्थ सुनिए, बहुत अच्छा भावार्थ है। जो मनुष्य अगर इसको अच्छे से सुन लेंगे ना गुरु गीता को, वो पाप ही करना छोड़ देंगे और अपने आप को श्रेष्ठता में बढ़ाएंगे और हमेशा पुण्य के काम करेंगे, यानी परमार्थ के काम करेंगे। भावार्थ है, संसार में जितने दुख हैं पापों के कारण हैं। अस्पतालों में, जेल खानों में तथा अन्यत्र नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित मनुष्य अब भी का पुराने पापों के ही दुख पुराने पापों के ही दुख भोगते हैं। नरक में भी पापी ही त्रास पाते हैं। संत और परोपकारी पुरुष दूसरों के पापों का बोझ अपने सिर पर लेकर दुख उठाते हैं और उन्हें शुद्ध करते हैं। चाहे दूसरों का दुख कोई संत सहे, चाहे पापी स्वयं सहे, हर हालत में दुखों का कारण पाप ही है। इसलिए जिन्हें दुख का भय है और सुख की इच्छा है, उन्हें चाहिए कि पापों से बचें और भूतकाल के पापों के लिए प्रायश्चित करें। पापों से सावधानी रखना और उन्हें भीतर बाहर से नष्ट करने के लिए संघर्ष करना, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, क्योंकि इससे अगणित प्राणी दुखों से छुटकारा पाकर सुखी बनते हैं। निष्पापता में ही सच्चे आनंद का निवास है। बहुत अच्छा भावार्थ दिया है गुरुदेव ने, बहुत ही अच्छा भावार्थ दिया है। आइए बात करते हैं नमे श्लोक की। देविष्यति तु व्याकरोताम मतयोरपि सा प्राप्ते देवानामिव शुद्ध दृष्टिकरणाता सेवोपाचता भुवि निस्वार्थ परमार्थ कर्मणात् दीन्याय दानाय तथा वाय भर्यन्तमस्य देवपुण्यम संयोजते च। अर्थात देवस्य ये बतलाता है कि मरण धर्म मनुष्य ही भी अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्बलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। भावार्थ है इसका, परमात्मा की बनाई हुई इस विचित्र पवित्र सृष्टि में जो कुछ है पवित्र और आनंदमय ही है। इस सृष्टि को, संसार को प्रसन्नता की दृष्टि से देखना, उसमें मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई बुराइयों को दूर करना और ईश्वरीय श्रेष्ठता को विकसित करना, प्रचलित करना देवकर्म है। इस देवकर्म दृष्टि को धारण करने से मनुष्य देवता बन सकता है। जो अपने को भीतर न समझकर आत्मा अनुभव करता है वह अमर है। उसके पास से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। प्राणियों में प्रेम और आत्मीयता की पवित्र दृष्टि से देखना, अपने आचरण को पवित्र रखना, अपने से निर्बलों को ऊंचा उठाने के लिए अपनी शक्ति का दान करना, यह देवत्व है। इन गुण वालों के लिए यह भूलोक भी देवलोक के समान आनंदमय हो जाता है। अगला देखिएगा, अगला श्लोक है धीमहि भवेम सर्वविद शुचि शक्तिचयं वयत्यो दृष्टताम खलु नो मनुजो लभते सुख शांति मनेन विनेति विदति ही वेदा। ये 10वां श्लोक है। अर्थात धीमहि का आशय है कि हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ देखिए, संसार में भौतिक शक्तियाँ अनेक हैं। धनपद, वैभव, राज्य, शरीर बल, संगठन, शस्त्र, विद्या, बुद्धि, चतुरता, कोई विशेष योग्यता आदि के बल पर लोग ऐश्वर्य और प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं, पर यह अस्थायी होती है। इनसे सुख मिल सकता है, पर वह छोटे मोटे आघात से ही नष्ट भी हो जाता है। स्थायी सुख आध्यात्मिक पवित्र गुणों में है, जिन्हें देवी संपदाएं या दिव्य शक्तियां भी कहते हैं। निर्भयता, विवेक, स्थिरता, उदारता, संयम, परमार्थ, स्वाध्याय, तपश्चर्या, दया,
सत्य, अहिंसा, नम्रता, धैर्य, अदोह, प्रेम, न्यायशीलता, निरालस्य आदि दैवी गुणों के कारण जो सुख मिलता है उसकी तुलना किसी भी भौतिक संपदा से नहीं हो सकती। इसलिए अपनी देवी संपदाओं का कोष बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगला है धियो मत्योन्मथ्यागितं निगम मंत्रान सुमितान विजयिन्यात्वत्वं विमला नवनीतं परमिव यतो अस्मिन् लोके वा संशयागत विचार स्थलगते मति शुद्ध वाच्छा प्रकटयति तस्य सुमनसे। ये श्लोक नंबर 11 है। इसका अर्थ सुनिए। धियो पद बतलाता है कि बुद्धि को चाहिए कि वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मथकर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्वों को जाने, क्योंकि शुद्धि बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। भावार्थ सुनिए। संसार में अनेक विचारधाराएं हैं, उनमें से अनेकों आपस में टकराती भी हैं। एक शास्त्र के गीता सिद्धांत दूसरे शास्त्र के विपरीत भी बैठती हैं। इसी कारण एक विद्वान या ऋषि के विचार दूसरे विद्वान या ऋषि के विचारों से पूर्णतया मेल नहीं खाते हैं। ऐसी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। देश काल पात्र स्थिति के अनुसार जो बात एक समय बिल्कुल ठीक होती है वही विभिन्न परिस्थितियों में गलत भी हो सकती है। जाड़े के दिनों में जो कपड़े लाभदायक होते हैं उनसे गर्मी में काम नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार एक परिस्थिति जो बात उचित है वह दूसरी परिस्थिति में अनुचित भी हो सकती है। इसलिए किसी ऋषि, विद्वान, नेता व शास्त्र की निंदा न करते हुए हमें उसमें से वही तत्व लेना चाहिए जो आज की स्थिति के अनुकूल है। इस उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। देखिए, अभी इसके 12 श्लोक और रह गए हैं गुरु गीता के। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जो है ना इसको थोड़ा दूसरे टॉपिक में बताएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है ये। और थोड़ा आप अभी सुनिए इसको 12 श्लोकों को, और आगे के हम अगले टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से विनती करती हूँ, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा आप सभी को नमस्कार। जय गायत्री माता, जय गुरुदेव।